घटनास्थल पर गृहमंत्री पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं और उनके साथ में गृहमंत्री उस जगह मौजूद है जहां आज शाम को बहुत तेज धमाका हुआ और इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। यह धमाका एक चलती हुई कार में हुआ और इस कार का नंबर HR 26 बताया जा रहा है। इसको लेकर भी कई जानकारियां सामने आई हैं। ये गाड़ी गुरुग्राम में रजिस्टर्ड थी और फिलहाल जब ये धमाका हुआ तब उसके बाद कैसे लगभग 200 मीटर तक उस कार के परखच्चे उड़े हैं, मानव शरीर वहां तक बिखरे हैं और बहुत दर्दनाक स्थिति, बहुत दर्दनाक तस्वीर वहां से देखने को मिली है। अभी फिलहाल तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं उस जगह पर मौजूद हैं, वहां पर वो अपने अपने साक्ष्य जुटा रही हैं, चाहे वो NIA हो चाहे वो NSG हो। यूपी ATS की टीम की भी वहां पर पहुंचने की खबर है। यूपी ATS की टीम वहां पर क्यों पहुंची है ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल इससे जुड़ा एक और है, वो ये कि आखिर लखनऊ में जो यूपी पुलिस है उसने जो 7 लोगों को उठाया है इस ब्लास्ट के बाद, उसकी वजह क्या है। ये 7 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम्स बन करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी कर रही हैं, रेड भी डाल रही हैं। एक संदिग्ध बताया जा रहा है जो दिल्ली पुलिस के हाथ में इस वक्त मौजूद है और मेरे सहयोगी परिवेश इस वक्त वहां पर मौजूद है। परिवेश, क्या स्थिति है? क्या गृहमंत्री अभी वहां पर मौजूद हैं जो तस्वीरें हम देख रहे हैं? जी राहुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे कैमरे में बिल्कुल कवर हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम अधिकारियों से जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी साथ में, हम तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या क्या अब तक क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या आगे की प्लानिंग है। तमाम ये सारी चीज़ों को खंगालेंगे, वो समझेंगे और उम्मीद की जा रही है कि वो यहाँ से निकल करके जाएंगे और फिर एक स्पेशल मीटिंग का जो कॉल हो रहा है वो एक मीटिंग कॉल होगी, क्योंकि CRPF की एक टीम आई थी जो बड़ी टीम थी, तकरीबन 7 से 12 लोग थे उस टीम में। फिर 5 से 10 मिनट उन्होंने मुआयना किया और वापस वो टीम लौट गई है। तो ये अंदाजा लगा जा रहा है, क्योंकि NSG की टीम भी आ चुकी है। गृह मंत्री के आने से पहले एक टुकड़ी और आ चुकी है NSG की, आप देखें अभी भी तस्वीरों में दिख रहा है और तमाम अधिकारी जो है उनके साथ पहुंच रहे हैं। और ये जो इन्वेस्टिगेशन का अभी तक क्या क्या चीज़ें मिला है और क्या कनेक्शन मिल रहा है, क्या इसको लेकर के कहा जा सकता है कि इसमें कुछ बड़ा टेरर कनेक्शन है, जो तमाम देश भर में जो इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे थे, पुलिस जो तमाम जांच एजेंसियों को जो मिल रहे थे, उन इनपुट्स के आधार पर क्या इसको ये कहा जा सक रहा है क्या कि बिल्कुल ये एक बड़ा टेरर अटैक था जिसको कि जिस तरीके से धमाके को अंजाम दिया गया और जो अमोनियम नाइट्रेट जो जिस तरीके से मिला था वो उसके हिसाब से, क्योंकि जो इस्तेमाल किया गया है ब्लास्ट में, आप देखेंगे जो जितना ह्यूज कैपेसिटी का आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जो चश्मदीद थे, जो आसपास के लोग थे वो बता रहे थे, ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवानों ने बताया कि आवाज़ बहुत तेज़ था। तो इंटेंसिटी का राहुल इससे पता चल सकता है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और हो सकता है कि मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया गया है। आप देखें कि जो बॉडी जिस तरीके से जो बॉडी के जो हालात हैं वो हालात ये नहीं बताते कि कोई RDX या कोई इस तरीके का जो पुराने पैटर्न पर जो जिस तरीके का ब्लास्ट होता था वो ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल पैटर्न चेंज किया गया है और मैंने आपको बताया कि 2020 में जिस तरीके से बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का, जिसमें तकरीबन 2000 लोग घायल हुए थे और 6000 लोग घायल हुए थे और 200 लोगों की मौत हुई। तो उस तरीके के कनेक्शन क्या वहाँ से जुड़ रहे हैं, जो तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां सब इसी लाइन एंगल पर इस पूरे चीज़ों को जांचने में, खंगालने में लगे हैं कि आखिर क्या हो सकता है, इसके पीछे किस तरीके का नेटवर्क हो सकता है। और क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल जिस तरीके से पकड़े गए हैं, डॉक्टर मुजम्मिल से भी इन चीज़ों को समझने की जानकारी दे रहे हैं, खासतौर से स्पॉट पर इस वक्त जो सब कुछ चल रहा है। और आपने बताया फरीदाबाद में मुजम्मिल जो डॉक्टर है वो आतंकी डॉक्टर जिसके पास से अमोनियम नाइट्रेट बड़ी संख्या में मिला और हथियार बरामद हुए, वो कनेक्शन क्या इस धमाके से जुड़ा है, ये तो खैर तफ्तीश के बाद साफ हो पाएगा। जैसे एजेंसियां इस वक्त लगी हुई हैं, गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, उनके साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं और साथ साथ इस वक्त